हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी की इस छोटी सी दुनिया में आज के समय में ये रिजल्ट ही चर्चा का विषय बना हुआ है। संस्थानों के द्वारा टॉपर स्टॉक आयोजित किए जा रहे हैं। अच्छा, जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जो कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इन टॉपर स्टॉक को सुनते भी हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको वो अपनी रणनीति में भी शामिल करते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप ये जो टॉपर स्टॉक सुन रहे हैं, आप जो दूसरों की रणनीति से अपनी रणनीति में बदलाव लाते हैं, इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल कितना जरूरी है। और इस एक बात को मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक टॉपर स्टॉक मेरे सामने आई, जहाँ अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है या हम यूँ कहें कि आज जो टॉपर हैं, उनके द्वारा आंसर राइटिंग के संदर्भ में बात की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो डेली 1-2 आंसर लिखना या फिर सप्ताह में 2-3 बार जो बच्चे 2-2 3-3 उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, इसकी कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि फाइनल परीक्षा के दिन तो आपको पूरा पेपर लिखना है। तो आप अपने आप को पूरे पेपर के लिए तैयार कीजिए। उनकी जो ये बात थी, उसका जो ये सेकंड पार्ट है कि आपको अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार करना है, ये बिल्कुल उचित है। लेकिन जब आप डेली आंसर लिखते हो, जब आप सप्ताह में 2 से 3 बार उत्तर लिखते हो, तो आप एक्चुअल में ये जानने की कोशिश करते हो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, प्रश्न को समझा कैसे जाए, उसे स्ट्रक्चर कैसे किया जाए और धीरे धीरे जो ज़रूरी है या टू द पॉइंट बातों को कैसे लिखा जाए। और इसके साथ साथ जब आप बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट भी प्रैक्टिस करते हो, तो अपने आप को फाइनली एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जितने समय में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए भी तैयार करते हो। यानी दोनों चीज़ों का अपना महत्व है। ये बताकर मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि किसी के भी सुझाव का अंधा अनुकरण नहीं करना है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की अपनी वीकनेस होती है। हो सकता है जो इस प्रकार की बात कर रहे हो, उन्हें पहले से ही काफ़ी कुछ आता हो, वो पहले से ही आंसर राइटिंग को लेकर सहज हो। तो हर किसी की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये समझना है। आपको ये देखना है कि मेरी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या है और इसमें से किस टॉपर का कौन सा सुझाव मैं शामिल करूं जिससे मेरी रणनीति बेहतर हो जाए। आपकी अपनी अप्रोच मौलिक होती है, आपको कहीं भी अपनी अप्रोच को छोड़ना नहीं है, बल्कि अगर कुछ सुधार लगे जिनसे ये पॉसिबिलिटी बने कि मैं अपनी अप्रोच को कुछ रिफाइन कर सकता हूँ, तो ये आपको सीखना है। आई होप कि ये छोटा सा सुझाव आपके लिए मददगार होगा।